अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहन ने सवाल किया था, नेक लड़के की क्या पहचान है? अगर कोई लड़का नेक है तो उसको किस तरह से पहचाने कि ये नेक लड़का है? जी हाँ, सबसे पहली चीज़ ये, अगर एक लड़का नेक होगा तो नमाज का पाबंद होगा, वो नमाज पढ़ता होगा, क्योंकि जब इंसान नमाज पढ़ता है तो बहुत सारे गुनाहों से अपने आप को रोकता है और गंदगी से रोकता है। वो पाक साफ रहता है क्योंकि उसके दिल में खुदा का खौफ होता है। जी हाँ, तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको किसी लड़के में देखनी कि वो लड़का नेक है तो वो नमाज का पाबंद होगा। जी हाँ, इससे बड़ी कोई नेकी नहीं होगी उसके अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि वो अपने माँ बाप का फर्माबरदार होगा। जी हाँ, वो अपने माँ बाप की बात मानता होगा, अपनी फैमिली की बात मानता होगा, उनकी इज़्ज़त करता होगा, अपने छोटे भाई बहनों की, बड़े भाई बहनों की और अपने माँ बाप की। तो जो शख्स अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करता वो आपकी भी इज़्ज़त नहीं करेगा। नेक लड़के की यही पहचान है कि वो अपने माँ बाप की जो है इज़्ज़त करता होगा, उनका ख़याल रखता होगा। जब वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त और ख़याल रख पाएगा तो वो लड़का, वो इंसान आपका भी ख़याल रख पाएगा, आपकी भी इज़्ज़त कर पाएगा। दूसरा, वो कौन सा शख्स है जो मतलब अच्छा अखलाक और मतलब अच्छा नेक है, उसको हम कैसे पहचानें कि वो नेक इंसान है? तो तीसरी चीज़ उसके अंदर ये होगी कि उसका अखलाक बहुत अच्छा होगा, छोटों के साथ भी और बड़ों के साथ भी अच्छे अखलाक का होगा, सबसे अच्छे से बात करता होगा, किसी का दिल नहीं दुखाता होगा। ये सबसे अच्छी पहचान है। तो मैंने 3 चीज़ें बता दी। नमाज का पाबंद होगा, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करता होगा, है ना, माँ बाप की मारिफत करता होगा, और दूसरी चीज़ अखलाक जो है उसका बहुत अच्छा होगा, और तीसरी चीज़ क्या है, अमानतदार होगा। मतलब किसी की कोई चीज़ चोरी नहीं करता होगा, किसी की कोई चीज़ दबा के नहीं बैठा होगा, किसी का कोई हक नहीं लिए बैठा होगा, है ना, किसी से कोई झूठ नहीं बोलता होगा। तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है ईमानदार लड़कों में और नेक लड़कों में, कि वो अमानतदार होता है। जब एक नेक लड़का बात करता है तो उसकी बातों में शराफ़त होती है। जी हाँ, अगर आप किसी लड़के की पहचान करना चाहते हैं कि वो नेक है तो उसकी बातों में शराफ़त होगी, उसकी बातों में कोई भी गलत या बदज़ुबानी या गंदगी नहीं होगी। जी हाँ, उसके पास इल्म होगा और दूसरों को भी वो ये एडवाइस देता होगा कि आप इल्म हासिल करें। जी हाँ, इल्म हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर वो एक नेक लड़का होगा तो वो दूसरों को भी इल्म के फ़ायदे बताएगा, है ना, कुरान के फ़ायदे, नमाज के फ़ायदे, नेक कामों के फ़ायदे, माँ बाप की इज़्ज़त कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको बताएगा, है ना। अपनी नज़र की हिफाजत करेगा, जो उसकी नज़र होगी उसकी हिफाजत करेगा, उसको पता होगा कौन मेरे लिए महरम है, कौन मेरे लिए नामहरम है ना। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। दीन को समझने वाला होगा, दीन पे चलने वाला होगा, अपने घर वालों की केयर करने वाला होगा, इज़्ज़त करने वाला होगा। उसको पता होगा कि मुझे किस लड़की की इज़्ज़त करनी, किसकी मतलब माँ की इज़्ज़त करनी, बहन की इज़्ज़त करनी है, भाइयों की इज़्ज़त करनी है, आस पड़ोस की वालों की इज़्ज़त करनी है, रिश्तेदारों की इज़्ज़त करनी है। तो ये सारी खूबियाँ उसके अंदर होंगी। तो सबसे पहली खूबी आपको क्या देखनी है कि वो नमाज का पाबंद है या नहीं है, उसके माँ बाप का अखलाक, अब उसका अखलाक अपने माँ बाप के साथ कैसा, अच्छा है या नहीं है ना, उसका खुद का अखलाक कैसा है, दूसरों के साथ किसी को गाली गलौज तो नहीं करता है, किसी से बदतमीज़ी तो नहीं करता है, किसी से झूठ तो नहीं बोलता है, किसी को धोखा तो नहीं देता है ना। बातों में शराफत होगी उसके, नेक लड़के की बातों में शराफत होगी। इल्म हासिल करता है और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाता है। जी हाँ, इल्म के बारे में बात करेगा वो आपसे कि इल्म लेना कितना ज़रूरी है, इल्म से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी बातें करेगा, इज़्ज़त करेगा, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझेगा, ज़िम्मेदारी से नहीं भागेगा, झूठ नहीं बोलेगा, किसी भी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं करेगा, अपनी नज़रों की हिफाजत करेगा वो, है ना, कि भाई ये मेरे लिए महरम है, ये नामहरम है, मुझे कब किससे कितनी बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी से बात करना गुनाह है या हराम है, पर हाँ, एक लेवल तक इंसान बात करे, और किस ज़बान में वो बात कर रहा है, किस दिलचस्पी से वो बात करना, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नेक लड़के में होगी। आजकल की दुनिया में अगर आप तलाश करेंगे कि बहुत नेक लड़का मिल जाए, बहुत अच्छा लड़का मिल जाए, बहुत मुश्किल है। कुछ ना कुछ कमियां हर इंसान में होती हैं। बस आप ये देखें कि वो नमाज का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है और अपने घर वालों की इज़्ज़त करता हुआ होना चाहिए, और कुछ नहीं। और आप अपने अंदर भी देखें कि आपके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ हैं। जब हम किसी में खूबियाँ तलाश करने जाते हैं तो पहले हमें खुद में देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी खूबियाँ हैं या नहीं हैं। तो हमें खुद में देखना है कि हमारे अंदर खूबियाँ हैं या नहीं है, फिर हम दूसरे में देखें, क्योंकि हम सामने वाले के अंदर सिर्फ खूबियाँ ही तलाश करेंगे तो उसके अंदर हमें सिर्फ बुराइयाँ ही नज़र आएंगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको खुद में खूबियाँ ढूंढनी है, उसके बाद दूसरे में ढूंढनी है। और अगर आपको कोई इंसान पसंद है, कोई इंसान अच्छा लगता है, तो उसको उसकी कमियों के साथ आप एक्सेप्ट करें, आगे जाके आप उसको सुधारने की कोशिश करें, उसको नेक रास्ते पे लाने की कोशिश करें, है ना। इस तरह का इंसान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद अच्छा इंसान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद दूसरे में अच्छाई ढूंढना तो बहुत मतलब आसान काम है कि उसके अंदर हम अच्छाई या बुराई ढूंढ लें कि अरे हाँ, दूर से देखा तो वो अच्छा लगा, फिर जब पास गए तो लगा इससे बुरा कोई नहीं हो सकता, इससे ख़राब कोई नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। नमाज़ी होना चाहिए, अपने माँ बाप का फर्माबरदार होना चाहिए, अखलाक अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें शराफ़त होनी चाहिए उसकी ज़बान में, उसकी आँखों में, और ये सब चीज़ें। तो ये नेक लड़की की पहचान है।